हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आपका जो टाइम बचा हुआ है, जिन लोगों ने कल से भी स्टडी स्टार्ट की है, वो लोग अपने एग्जाम को किस प्रकार से पास कर सकते हैं और वो अच्छे खासे ज़्यादा नहीं 100 के आसपास अपने मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो मैं आपको पिला दूँ और उससे आपके 100 प्लस मार्क्स आ जाएं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जनरल सेक्शन है उसकी जो स्ट्रेटजी है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरी अप्रोच क्या होती, ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एस्टेट का एग्जाम है, सिलेबस के आने से हार्ड नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, इजी हुआ है। अब की बार अगर आप थोड़ी सी हार्ड वर्क के साथ साथ आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ थोड़ी सी एक बार सही डायरेक्शन में स्टडी कर लेते हो तो आपके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा एस्टेट के एग्जाम को पास करना। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, एस्टेट अपने आप में क्या था भाई, उसका एक लेवल होता था। एस्टेट अपने आप में क्या था, एस्टेट था, रियली में एस्टेट था। लेकिन अब एस्टेट में क्या कर दिया गया है, सीटेट प्लस रीट, सीटेट प्लस रीट और प्लस एचटेट, तीनों को मिला करके क्या बना दिया गया है, आपका एचटेट बना दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो उसमें आप लोगों को एक स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी है और उससे आप लोग क्या कर सकते हो, अब बचे हुए टाइम में अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से हार्डवर्क करते हुए एचटेट के एग्जाम को पास करते हो। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे हवा हवाई बता रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। कल आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, तो इसीलिए मैं आपको बताना जरूरी समझ रही हूँ। तो देखिए, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, अब आप लोग देखिए भाई, एक जो हमारा कॉमन टॉपिक्स है सिलेबस में गिवन है, लैंग्वेज एंड थॉट। क्या गिवन है भाई, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एंड विचार। मैं यहाँ पे वही स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी जो मैं अपनी रखती, मेरी अप्रोच क्या होती है अगर मैं आपकी जगह होती तो देखिए, भाषा और विचार जो है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये आपका सीडीपी में भी गिवन है। ये जो कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश पैडागोजी में भी पूछे जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है, इससे आपके क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी में भी बन जाएंगे, भाषा और विचार से। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि भाषा और विचार के बारे में अलग अलग जो हमारे भाषाविद हुए हैं, अलग अलग हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारे स्किनर साहब हुए हैं, उन्होंने अपने अलग विचार दिए हैं। जो हमारे वाइगोत्स्की हुए हैं, उन्होंने अपने अलग विचार दिए हैं। जो हमारे और जो पढ़ते हैं ना हम, वाइगोत्स्की हो गए, स्किनर हो गए, प्याजे हो गए, तो इन्होंने क्या दिए हैं, अपने अलग अलग विचार दिए हैं। किसके बारे में, भाषा के बारे में और विचारों के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है आपका सीडीपी में तो आ ही आएगा, आपके सीडीपी में क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ में जो 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, वहां पर भी इससे क्या बनेंगे भाई, क्वेश्चन बनेंगे। तो अब देखो, तीन तीन जगह पर आपको फायदा हो रहा है। यानी आप ये एक टॉपिक तैयार करते हो लैंग्वेज एंड थॉट वाला, तो आप लोगों को क्या हो रहा है भाई, 60 मार्क्स की आप तैयारी करते हो। कितने की करते हो, 60 मार्क्स की, क्योंकि 30 नंबर की आपकी सीडीपी, 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। तो इससे क्या होगा, आपका फायदा ही होगा भाई। कोई तो हम टॉपिक ऐसा पढ़े कि उससे आने की पॉसिबिलिटी क्या हो, कम हो। अब जो देखो लैंग्वेज एंड थॉट है, इससे सीडीपी में क्वेश्चन नहीं बना तो हिंदी में बन जाएगा, हिंदी में नहीं बना तो इंग्लिश में बन जाएगा। लेकिन कंफर्म है कि यहां से आप लोगों के 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 3 क्वेश्चन का आपका लैंग्वेज एंड थॉट वाला चैप्टर हो सकता है। और ये चैप्टर मैंने अपने चैनल पर आपको करवा रखा है, आप लोग इसको जाकर के जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं इवैल्यूएशन वाले चैप्टर की, मूल्यांकन वाले चैप्टर की। अब देखिए, जो मूल्यांकन वाला जो चैप्टर है भाई, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यों का अंकन करना, एक निर्णायक स्टेज पर पहुंचना, जजमेंट पास करना, वही हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन आपका सीडीपी के अंदर भी गिवन है। साथ में जब आप हिंदी और इंग्लिश की जब पैडागोजी पढ़ोगे तो वहां पर भी आप लोगों को इवैल्यूएशन वाला चैप्टर मिलेगा। मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है। हिंदी की कंप्लीट मैराथन मैंने आपके चैनल पर करवा दी है, इंग्लिश की कंप्लीट मैराथन मैंने आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी पर करवा दी है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट पैडागोजी करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 4-5 वीडियो मिलेगी, उनको देख डालिएगा, ठीक है। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो और वहां से नोट्स ले सकते हो। ये अब इस टाइम में नोट्स आपके लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करेंगे।
कि भाई आपने क्लास देखी और नोट्स को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो इससे आपका क्या होगा भाई, आपका ही फायदा होगा। ओके, तो जो इवैल्यूएशन वाला चैप्टर है ये आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सीडीपी में भी है, तो तीनों जगह पे काम आ रहा है भाई। सीडीपी में क्वेश्चन नहीं बना तो हिंदी इंग्लिश में बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्या कर लो भाई, अच्छे से कर लो। 3 क्वेश्चन आपके यहां से निकल आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां से निकल जाएंगे, 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करते हैं भाई रेमेडियल टीचिंग की। अब रेमेडियल टीचिंग आप लोगों का सीडीपी में भी आता है, रेमेडियल टीचिंग आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। हिंदी में जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। पहले बच्चों का क्या क्या जाता है भाई, इवैल्यूएशन, उनका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, फॉर्मेटिव उनका असेसमेंट होता है। उसके बाद उनका क्या करते हैं भाई डायग्नोस करते हैं, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद उनको क्या दी जाती है, रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। जो भी समस्यात्मक बालक होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उनका करवाया जाता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है मैं आपको करवा चुकी हूँ, हिंदी में भी करवा दिया मैंने, इंग्लिश में भी करवा दिया। कहीं ना कहीं ये सीडीपी से भी रिलेटेड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये आपके तीनों में आ रहा है, तो इसको क्या करो भाई, अच्छे से करो, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहीं से बन गए, साथ में जो आपके ये नोम चोमस की, प्याजे वाइगोस की थे, इनसे भी बन जाएंगे। 10-12 क्वेश्चन बन गए यहीं से। नेक्स्ट आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सीसीई वाला जो कंसेप्ट है, आपके हिंदी इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और आपका जो सीडीपी है उसमें भी पूछा जा सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो आ गया भाई लर्निंग डिफिकल्टीज। अब मेरे को ये बताओ भाई, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया का जो क्वेश्चन है वो हमारा सीडीपी में नहीं आता, काफी बार आया है सीडीपी में, सीटेट के एग्जाम में, रिट के एग्जाम में। अब डिसलेक्सिया का जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी में नहीं आता, काफी बार आया है। इंग्लिश में नहीं आता, इंग्लिश में भी आता है। डिसलेक्सिया क्या होती है, हमारी पठन संबंधी विकार को कहते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये क्या है भाई, हमारे एक प्रकार से आप इनको क्या बोल सकते हो, सदाबहार टॉपिक है। कौन से टॉपिक है भाई, सदाबहार, जो आपके हिंदी में भी काम आएंगे, इंग्लिश में भी काम आएंगे, और आपके सीडीपी में भी काम आएंगे। तो लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिफिकल्टीज वाले चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। क्या करना है भाई, अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे भाई टीएलएम्स आ गए, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स आ गए, ऑडियो टीएलएम्स आ गए, आपके विजुअल टीएलएम्स आ गए। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। तो ये टॉपिक भी आपका कैसा हो गया भाई, दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और साथ में ये वाला क्वेश्चन है, ये सीडीपी में भी काफी बार बन जाता है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है भाई टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में फ्रेंड्स आपका क्या होता है कि जो आपके मान लो, अब देखो जो किलपैट्रिक साहब थे उन्होंने क्या क्या दी थी, हमारी प्रोजेक्ट मेथड दिया था। क्या दिया था भाई, प्रोजेक्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन हमसे सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। भाई जो फ्रोबेल विधि है ना, सॉरी किंडरगार्टन विधि है, वो किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से सीडीपी में भी बन सकता है, हिंदी और इंग्लिश में भी बन सकता है। तो इस वाले टॉपिक को भी क्या करोगे, अच्छे से करोगे। कौन सा टीचिंग मेथड है, वो किसने दिया है, मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी है। जो टीचिंग मेथड्स है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। जो आपको आज क्लास मिली है हिंदी कंप्लीट मैराथन, आपको एक क्लास मिली है, लगभग 2 घंटे, 1 घंटे 57 मिनट की वो क्लास है। तो उसके अंदर मैंने टीचिंग मेथड करवाए हैं, और टीचिंग मेथड उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, सारे टीचिंग मेथड मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स वाला टॉपिक भी क्या करना है भाई, आपको अच्छे से करना है, आराम से करना है। अब भाई मैं इन सबके दो दो, इसको मान लो मैं 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, इसका मैं 3 क्वेश्चन दे देती हूँ, इसके भी मैं 3 दे देती हूँ, इसके भी 3 दे देती हूँ, और इसके भी 3 दे देती हूँ। देखो तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिया 24, 24 छोड़ो आप, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या हो गए भाई, पक्के हो गए बिल्कुल। 24 तो छोड़ो, 24 तो आएंगे, लेकिन मैं आपको कितने बता रही हूँ, 20 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितने टॉपिक बताए मैंने, सारे 7-8 टॉपिक बताए। ये जो 7-8 टॉपिक है, अगर इनको आप करने लगो तो 2 दिन में कर सकते हो, ठीक है। और जो सारे टॉपिक है वो मैंने चैनल पे भी करवा रखे हैं, आप एक एक को उठा लो भाई। लैंग्वेज एंड थॉट बाय स्टडी जर्नी लिख दो, आपके सामने टॉपिक आ जाएगा। रेमिडियल टीचिंग बाय स्टडी जर्नी लिख दो, आ जाएगा, ठीक है। मैराथन कर लो, तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और कितने दिन में कर सकते हो, सिर्फ 2 दिन में कर सकते हो। तो आप लोग 20-22 जो नंबर है, उन 60 में से 20-22 नंबर की तैयारी 2 दिन में कर सकते हो। तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। ओके, एक आपको क्या याद रखना है भाई, देखो एक हिंदी हो गई आपकी, और एक क्या हो गई भाई, इंग्लिश। दोनों के अंदर क्या आ रही है, पेडागोजी आ रही है। अब भाई देखो, एक लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, और एक हमारा भाषा अर्जन हो गया। एक लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, भाषा अर्जन हो गया। दोनों में
मतलब जो बात कहना चाह रहे हैं वो तो सेम ही होती है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो जब आप एक बार तो हिंदी वाली मैराथन कर लो, एक बार इंग्लिश वाली मैराथन कर लो, आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हिंदी वाली मैराथन में भी लगभग वही वही कंटेंट है और इंग्लिश वाली में भी, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज का फर्क जब आप वीडियोज को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी आप पूरे पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। तो भाई ये टॉपिक तो मैंने आपको कौन से बता दिए, ओवरऑल बता दिए, जो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे। एक प्रकार से सदाबहार टॉपिक है ये आपके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करती हूं मैं सीडीपी के अंदर जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से बच गए। अगर आप इतना कर जाते हो अच्छे से, 2 दिन में ये कर सकते हो और 20 नंबर यहां से निकाल सकते हो। उसके बाद देखो भाई डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट प्रिंसिपल से जरूर क्वेश्चन आएगा। एचटेट का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, ना सीटेट का हुआ है, ना रिट का हुआ है, जहां पे डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ना पूछे जाते हो। जो आपका विकास है, विकास के जो सिद्धांत है, विकास किस दिशा में होता है, स्फेलोकोडल क्या होता है, प्रोक्सोमोडिस्टल क्या होता है, तो ये सब चीजें मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है। सीडीपी न्यू सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारा सिलेबस मैंने करवा रखा है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक तो आपका क्या होगा भाई यहां से जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करती हूँ भाई प्याजे कोलबर्ग वाइगोत्स की। ये तो क्या है भाई, एक 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, ये तो 3 तिगाड़ा और काम सुधारा है। प्याजे कोलबर्ग वाइगोत्स की, इन तीनों से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। साथ में ब्रूनर को भी कर लेना, ब्रूनर से भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भाई लर्निंग वाले चैप्टर की। लर्निंग वाला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। लर्निंग वाला चैप्टर मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है। मेन थ्योरी भी मैंने आपको करवा रखी है, स्किनर पावलोव सारी थ्योरी मैंने करवा रखी है। 1-2 बचती हैं, जैसे कि कोल की बच गई, हमारे टोलमैन की बच गई, ठीक है। तो ये थ्योरी मैं आपको जल्द ही करवा दूंगी, विद इन 3 to 4 days, ओके। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है, लर्निंग वाला चैप्टर। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको अभी करवाया है न्यू सिलेबस आने के बाद, और उसमें मैंने आपको इतना डीप करवा दिया है कि उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको जरूर करना है। एक आप क्या करोगे आपको स्मार्ट अप्रोच क्या रखनी है कि जो आपका पूरा जो पेपर चलेगा ना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे ही डिपेंड होकर चलेगा। जो पूरा आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, यानी सभी को साथ में लेकर के चलने की ही बात होगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से भी जरूर क्वेश्चन बनते हैं। साथ में सोशलाइजेशन प्रोसेस आपका सिलेबस में गिवन है, सोशलाइजेशन, तो यहां से भाई क्वेश्चन जरूर बनेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, आपका प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी एजेंसी होती है वहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है, सेकेंडरी एजेंसी कौन सी होती है, जो सोशलाइजेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, समाजीकरण को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो यहां से 100% क्वेश्चन बनने के क्या है भाई, चांसेज है। देखो वैसे तो आपको सारा ही सिलेबस करना है, लेकिन ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स मैं उनके लिए बता रही हूं जिन्होंने जो अभी अभी जगह है कि हाँ भाई मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को टेस्ट क्या करना है, पास करना है। ये स्ट्रेटजी मेरी उनके लिए है कि हाँ भाई पहले जो था इतना हार्ड होता था कि आप नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ अब इतना इजी भी नहीं हुआ है, बिल्कुल इसको लो लेवल में भी मत लेना। लेकिन हाँ अगर आप लोग चाहो तो अभी भी 15 दिन है, अगर ऐसे सोचते रहोगे कि हाँ मेरा जो सारा टाइम है वो चला गया, तो भाई फिर कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। लेकिन अगर सोचोगे कि हाँ भाई मेरे को करना है, इस बार मुझे जरूर करना है, मैंने फीस लगाई है, मैं पेपर देने जाऊंगा तो मेरे को करना है, तो आप लोग जरूर कर लोगे, ओके। उसके बाद भाई जो इंटेलिजेंस है उससे जरूर क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, और 100% आपका हार्वर्ड गार्डनर से बनने के क्या है, चांसेस है। क्योंकि अलग से लिख कर दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मैंने अपने चैनल पर अच्छे से करवा रखा है। इंटेलिजेंस वाला टॉपिक बिल्कुल विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा रखा है। मोटिवेशन वाला करना है, जरूर करना है, मोटिवेशन करवा रखा है। 18 मिनट के आसपास वीडियो है, सारे कंसेप्ट आपको उसमें करवा रखे हैं। मैं छोटी छोटी शॉर्ट एंड स्वीट आपको वीडियोस देती हूँ जिसमें आपके कंसेप्ट में करवाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसी वीडियोज को आप लोग जरूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया कीजिए। अब भाई बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी वालों को एरिक्सन वाला जरूर करना है, फ्रायड का जरूर करना है, और अल्बर्ट बांडूरा का जरूर करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से लिख करके दिए हैं। तो अलग से लिख करके दिए हैं तो भाई कुछ तो इनकी इंपॉर्टेंस होगी, तभी आपके लिए स्पेशल ऐड की है। तो आपको ये टॉपिक जरूर करने हैं, ठीक है, मेरी सलाह मानो तो भाई ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सीडीपी हिंदी इंग्लिश, जो आपकी कितने मार्क्स की आ रही है भाई, 60 मार्क्स की। इस 60 में से अगर आप लोग चाहो अभी तो भी अब भी तैयारी करके आप 50+ लेकर के आ सकते हो। और जब आप यहाँ पे 50+ ले लोगे तो बाकी किसी में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हरियाणा में क्या करना है भाई, एक वीडियो है, आप लोग सर्च तो करो, आप सर्च तो करते नहीं हो, सर्च करो एक बार हरियाणा वेलफेयर स्कीम बाय स्टडी जर्नी, ठीक है, या फिर बाय स्टडी जर्नी वीडियो, इस प्रकार से लगा देना।
आपको एक वीडियो मिलेगी 47 मिनट के आसपास, और आपको सारी मैंने उसके अंदर स्कीम्स करवा रखी हैं अच्छे से खोल करके, और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगी। पीछे टीजीटी का एग्जाम हुआ था, जो भी सीईटी वाला एग्जाम हुआ था, जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें उससे बाहर नहीं आई है। तो आप लोग बस वो एक वीडियो कर जाओ वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आप लोगों की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके जो 2 नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि भाई जो हाथ से निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है उसको आप किस प्रकार से सही यूटिलाइज कर सकते हो। हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स वाले को क्या कर लो भाई, अच्छे से मजबूत कर लो उसको अपना, ठीक है, क्योंकि अलग से लिख करके दे रखा है, 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर कर लो, 6 से 7 क्वेश्चन आप यहां पर भी निकाल दोगे, नोट्स के अंदर मैंने ये ऐड कर रखे हैं, तो आपको वहां से फायदा हो रहा होगा। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप लोग पूछते हो, तो भाई मैथ्स देखो, रीजनिंग तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका 15 दिन में कभी नहीं हो सकता। तो जिनका भाई बिल्कुल ही मैथ कमजोर है, वो तो मैं उनको तो यही बोलूंगी भाई इसको क्या कर दो, स्किप कर दो भाई, बिल्कुल ही जिनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। अदरवाइज जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, तो उनको मैथ्स और रीजनिंग के क्या करने हैं भाई, प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। क्या करने हैं भाई, प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। 50 नंबर आप यहां से ले आओगे, अभी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। आप लोगों ने भाई 6-7 प्रीवियस ईयर से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 2 आपके करंट अफेयर के आ गए, तो करंट अफेयर अभी आपने पढ़े नहीं है, तो आप लोग 7 क्वेश्चन यहाँ से निकाल दोगे। किससे, हरियाणा जीके से, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर दी है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल दोगे। उसके बाद बात करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर 10 में से आप कितने निकाल दोगे भाई, प्रीवियस ईयर भी सोल्व करोगे तो 8 तो ले आओगे, और मैथ्स आपका बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। 8 और 7 कितने हो गए भाई, 15, और 50 आपके यहाँ से हो गए, तो कितने हो गए, 65, ठीक है। मैथ्स आपका बहुत खराब है, और आप लोगों ने कितने सही किए, 5 ही सही कर पाए आप, तो आप कितने के पास पहुंच गए भाई, 70 के आसपास पहुंच गए। कितने के आसपास पहुंच गए, 70 के आसपास। अब 90 में से आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, 70 मार्क्स लेके आ रहे हो, कहां पे लेके आ रहे हो, जनरल सेक्शन में। अब जो 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट बच गया, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको करनी है सब्जेक्ट की पेडागोजी, ताकि आप 10 से 12 क्वेश्चन आपके वहां से क्या हो जाएं, पक्के हो जाएं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए, बाकी जो कंटेंट है आपने कंटेंट भी पढ़ा है, तो कंटेंट में जब 45 नंबर का जो कंटेंट आपका आने वाला है, उस 45 में से क्या आप 20 भी नहीं ला पाओगे, इतने कमजोर हो आप अपने सब्जेक्ट में। तो 30-32 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे, 70 नंबर आपके जनरल सेक्शन में आ सकते हैं। इस प्रकार से आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपने एचटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। ये नहीं है कि आप लोग मतलब 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, आपको कम से कम नहीं ना 6 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। 6 घंटे, या फिर अपना टारगेट्स बना लो भाई, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 3 घंटे में करते हो, चाहे आप 2 घंटे में करते हो। अगर इतना आप कर दोगे तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एचटेट के एग्जाम को पास कर सकते हो। और 2024 में वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। अगर वैकेंसीज आ गई गलती से और आपका एचटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर आपको क्या रहेगा भाई, अफसोस रहेगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई अफसोस रहे, आप लोग फिर से ताने सुनो कि भाई तेरा तो अब की बार भी नहीं हो पाया, तो ऐसा मत करना। जरूर इसको क्या कर जाना, क्रैक कर जाना। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है ये आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार जाकर के कंटेंट जरूर देखिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियोज को फॉलो कीजिएगा। जो हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट मैराथन करवा चुकी हूँ उनको जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग सीडीपी के मैराथन चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, जिसके अंदर हम जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक मैराथन ले आएंगे। 3 घंटे के आसपास की वो मैराथन होगी, और आपके जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद क्वेश्चन आंसर में करवाने की कोशिश करूंगी। लगभग 22-23 के आसपास हम इसको रख लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितना आप लोगों का फीडबैक होगा उसी हिसाब से मैं जल्दी से आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स। ओके, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।